वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेस्टॉक चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की हमारी सीरीज का वीडियो नंबर 8 है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होस्टिंग क्या होती है। आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड हर एक बेसिक जानकारी जानना यहाँ पर ज़रूरी है। और इसी के उद्देश्य से हर छोटी बड़ी जानकारियों के साथ अलग अलग टॉपिक, अलग अलग वीडियो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 7 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। जिसमें ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग से किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, ब्लॉग कितने प्रकार के होते हैं, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, ब्लॉग और वेबसाइट में क्या अंतर होता है, इस तरह के 6 से 7 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में हमने जानकारी दी थी कि डोमेन नेम या डोमेन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। उसी तरह से आज के वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे कि होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आप भी ये जानने के इच्छुक है और ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात सेस के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि होस्टिंग आखिर होती क्या है। जब आप एक ब्लॉग या एक वेबसाइट यहाँ पर बनाते हैं तो उसे बनाने का आपका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, आपको कोई सेवा या प्रोडक्ट यहाँ पर अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचना है। या यदि आप एक ब्लॉग बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ कॉन्टेंट आप डालेंगे, कुछ वीडियोज डालेंगे, कुछ इमेजेस डालेंगे, कुछ टेक्स्ट के रूप में किसी भी टॉपिक पर जानकारी डालेंगे। जो इमेजेस, जो वीडियो आप अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर डालेंगे, वो जो इंटरनेट पर सेव रहेगा ताकि उसे 1 साल बाद, 10 साल बाद भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर विजिट करे तो उसे वह जो है मिल जाए। तो इसके लिए आपको इंटरनेट पर एक स्पेस, एक जगह खरीदने की ज़रूरत होती है। इसे ही हम यहाँ पर होस्टिंग कहते हैं। इसे एक उदाहरण के तहत यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि किसी मार्केट में आपको कोई दुकान यहाँ पर डालनी है तो आप यहाँ पर वो दुकान खरीदेंगे या उस दुकान को किराए पर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आप होस्टिंग खरीद सकते हैं या होस्टिंग को किराए पर ले सकते हैं। आपका जितना बड़ा बिजनेस है, जितनी बड़ी सेलिंग लिमिट है, उस हिसाब से आप उतना एरिया यहाँ पर दुकान का खरीदेंगे, उतनी बड़ी दुकान आप यहाँ पर खरीदेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर आपको जितनी बड़ी वेबसाइट बनानी है, जितना बड़ा प्लान आपने करके रखा है, ब्लॉगिंग में जितना आगे आपको यहाँ पर जाना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर जो है होस्टिंग खरीदते हैं। इसके बारे में हम आगे यहाँ पर बात करेंगे। इसी तरह से जब आप दुकान खरीदते हैं तो उस मार्केट में लोगों को यहाँ पर पता रहे कि इस दुकान पर ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए आप उस दुकान का कोई ना कोई नाम यहाँ पर रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपने ब्लॉग और वेबसाइट का नाम यहाँ पर रखते हैं, जिसे कि हम डोमेन नेम यहाँ पर कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर बात की। तो ये दुकान वाले उदाहरण से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में जब आप कोई दुकान लेते हैं और दुकान का नाम रखते हैं, उसी तरह से आप इंटरनेट पर जब कोई ब्लॉग लेते हैं या वेबसाइट लेते हैं, उसका नाम रखते हैं, इसे हम यहाँ पर डोमेन नेम कहते हैं। और जितना स्पेस आप यहाँ पर लेंगे अपने दुकान का सामान रखने के लिए, अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए, उसी तरह से यदि आप इंटरनेट पर जितना स्पेस लेंगे अपनी इमेजेस, वीडियोज़ और टेक्स्ट को रखने के लिए, इसे ही यहाँ पर जो है हम होस्टिंग कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि होस्टिंग क्या है और साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि होस्टिंग कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इनके चार्जेस हो सकते हैं और आपको अपने पर्पस के हिसाब से कौन सी होस्टिंग यहाँ पर यूज करनी चाहिए। तो होस्टिंग कितने प्रकार की होगी, उनके क्या स्पेस होंगे, क्या प्राइस होंगे, ये उस कंपनी पर डिपेंड यहाँ पर करता है जो कंपनी आपको यहाँ पर होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है। या यदि आप अपनी खुद की होस्टिंग यहाँ पर बना रहे हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा स्पेस के साथ अपनी होस्टिंग बना रहे हैं। यदि आप खुद की यहाँ पर होस्टिंग बना रहे हैं तो उसे कहते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग। इस डेडिकेटेड होस्टिंग को आपको मेंटेनेंस करने में यहाँ पर 7,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति महीने तक का खर्चा यहाँ पर आ सकता है। डेडिकेटेड होस्टिंग में एक पूरा CPU, एक पूरा पैनल, एक पूरा वेब बॉक्स आपके ही वेबसाइट के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड होता है। केवल आपकी ही वेबसाइट उस पर जो है रन करती है। यहाँ पर जो है ज़्यादा ट्रैफिक आपका नहीं होता है, जितना भी ट्रैफिक हो वो केवल एक ही वेबसाइट से आता है और एक ही वेबसाइट से जाता है। इसीलिए ये वेब होस्टिंग सबसे ज़्यादा दमदार यहाँ पर मानी जाती है और सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। लेकिन यदि आप एक ब्लॉग बना रहे हैं या ब्लॉगिंग के करियर में अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इतनी महंगी होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होस्टिंग बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े वेबसाइट्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पर काम करती है। जैसे कि अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, इस तरह की जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनियां हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यूजर्स और बहुत अधिक मात्रा में डाटा का ट्रांसफर होता है, ऐसे लोगों के लिए डेडिकेटेड वेब होस्टिंग की यहाँ पर जरूरत पड़ती है।
दोस्तों इसके बाद दूसरे टाइप की वेब होस्टिंग होती है VPS वेब होस्टिंग। VPS वेब होस्टिंग को आप डेडिकेटेड वेब होस्टिंग के कुछ टुकड़े करके अलग अलग लोगों को यहाँ पर बांट दिए गए हो, ऐसा समझ सकते हैं। मानो कि एक डेडिकेटेड वेब होस्टिंग में 20 GB का यहाँ पर स्पेस है, तो उसे यहाँ पर 5-5 GB या 4-4 GB में अलग अलग टुकड़ों में बांट कर उसे फिर अलग अलग यूज़रों को यहाँ पर भेज दिया जाता है। जैसे 4 GB किसी एक यूज़र को यहाँ पर दे दिया, अगला 4 GB किसी दूसरे यूज़र को दे। इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में जब डेडिकेटेड वेब होस्टिंग को यहाँ पर बांट दिया जाता है तो इसे VPS वेब होस्टिंग यहाँ पर कहते हैं। ये आपको डेडिकेटेड वेब होस्टिंग जो लोग बनाते हैं वो यहाँ पर आपको रेंट पर यहाँ पर देते हैं। इसका वो प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पर आपसे चार्ज लेते हैं और ये चार्ज यहाँ पर 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो डेडिकेटेड वेब होस्टिंग जिसने भी बनाई है, डेडिकेटेड वेब होस्टिंग जिसके भी पास है, वो जब आपको यहाँ पर स्पेस दे रहा है तो वो कितने GB का स्पेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों इसके बाद तीसरे प्रकार की वेब होस्टिंग आती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग आज के समय में एक सबसे सस्ती यहाँ पर वेब होस्टिंग है। इसका खर्चा आपको 40-50 रुपये प्रति महीने से 200-300 रुपये प्रति महीने तक का यहाँ पर हो सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको क्या ऑफर दे रही है, कितना स्पेस यहाँ पर आपको दे रही है। लेकिन आप ब्लॉगिंग के फील्ड में यहाँ पर नए हैं, आपने ब्लॉगिंग अभी अभी यहाँ स्टार्ट की है, तो आप शेयर्ड होस्टिंग ही यहाँ पर परचेज करें, क्योंकि इसकी क्षमता यहाँ पर 5 से 7 हज़ार यूज़र को हैंडल करने की पर डे होती है। और जब तक आपके पास इतना ट्रैफिक यहाँ पर नहीं आता तब तक आप जो है यहाँ शेयर्ड होस्टिंग से काम चला सकते हैं। और ये एक वेबसाइट के लिए, एक ब्लॉगर जो यहाँ पर नया नया स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा है और सस्ती भी आपको मिलती है और क्वालिटी भी इसमें आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें प्रॉब्लम तब जाती है जब यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आने लगता है, यानी कि 5-7 हज़ार एक्टिव यूज़र से ज़्यादा यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर आने लगता है, तब जो है यह लोड टाइम ज़्यादा लेने लगती है और आपकी वेबसाइट में जो पेजेस है, जो पोस्ट आपने लिख रखी है, वो इंटरनेट पर खुलने में यहाँ पर दिक्कत करने लगती है। तो ऐसे समय में आप जो है यहाँ पर दूसरी वेब होस्टिंग पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि यदि 5 से 7 हज़ार आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगा है तो आपकी डेफिनेटली यहाँ पर अर्निंग भी अच्छी होने लगती है। तब आप यहाँ पर दूसरी वेब होस्टिंग लेने की क्षमता भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरह से चौथे प्रकार की वेब होस्टिंग होती है क्लाउड होस्टिंग, जो कि मल्टीपल नेटवर्क पर यहाँ पर काम करती है। इस वेब होस्टिंग की सबसे अच्छी खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें आपकी वेबसाइट 1 सेकंड के लिए भी बंद होने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि यदि कोई एक सर्वर यहाँ पर किसी कारणवश बंद भी हो गया तो ये दूसरे सर्वर पर यहाँ पर स्विच हो जाती है। आपस में यहाँ पर बहुत सारे सर्वर जुड़े हुए रहते हैं। यदि किसी एक सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके कारण आपकी वेबसाइट यहाँ पर बंद नहीं रहेगी, वह दूसरे सर्वर पर स्विच करके आपकी वेबसाइट तुरंत यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। बाकी यदि हम बात करें क्लाउड होस्टिंग के मुकाबले इन 3 होस्टिंग की, यहाँ पर आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट एक सर्वर पर ही डिपेंड होती है। यदि किसी कारणवश वो सर्वर यहाँ पर बंद रहता है या जब तक उसे जो है सुधारा नहीं जाता तब तक आपके यहाँ पर वेबसाइट भी, आपका ब्लॉग भी बंद होने के चांस रहते हैं। हालांकि जिस भी कंपनी से आप ये होस्टिंग खरीदते हैं ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ऐसे बहुत कम चांस यहाँ पर आते हैं कि किसी कारणवश आपकी वेबसाइट यहाँ पर बंद हो, लेकिन फिर भी यह रिस्क बना रहता है। क्लाउड होस्टिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये पर मंथ तक का चार्ज देना पड़ सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि होस्टिंग कितने प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की होस्टिंग होती है, जिनके बारे में मैंने आपको बारी बारी से यहाँ पर जो है बता दिया है। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि आपको आपके पर्पस के हिसाब से कौन सी होस्टिंग यहाँ पर खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र में नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग ही खरीदनी चाहिए। इसके बाद जब आपके पास यहाँ पर ट्रैफिक आने लगे, 5 से 7 हज़ार विजिटर्स आपके आने लगे, ऐसे में आपको इसे क्लाउड होस्टिंग पर यहाँ पर स्विच कर लेना चाहिए, ताकि जब तक आपके 5 से 7 हज़ार विजिटर्स नहीं आते हैं इस समय तक आपको जो है कम खर्चा यहाँ पर लगे, और जब यहाँ पर आपके विजिटर्स आने लगे, व्यूज़ ज़्यादा आने लगे आपके ब्लॉग और वेबसाइट पर, तब आप यहाँ पर जो है दूसरे होस्टिंग में उसे स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक बड़ी वेब होस्टिंग ले सकते हैं, पहले से आप उस वेब होस्टिंग को खरीदने में सफिशिएंट है, आपका ब्लॉग बनाने का, वेबसाइट बनाने का प्लान जो है बहुत तगड़ा है, आपको अपने प्लान पर यहाँ पर दम है कि आप यहाँ पर जो है लाखों में विजिटर्स, मिलियंस में विजिटर्स ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप चाहे तो डेडिकेटेड वेब होस्टिंग या VPS वेब होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो में बताई गई ये जानकारी कि होस्टिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और आपको अपने पर्पस के हिसाब से कौन सी होस्टिंग परचेस करनी चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आने वाले वीडियो में
डोमेन नेम और होस्टिंग किस तरह से परचेज करने हैं और परचेज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम आपको जो है बताने वाले हैं। तो इस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज के साथ शुरू से आखिरी तक बने रहिए यदि आप ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो। और ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल से स्टॉलगो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मेक मनी टिप्स से भरे हुए यूजफुल वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।